हम इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पुलिस भर्ती की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश यह विज्ञान सुसंगत सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आपको उपलब्ध रहेंगी, है ना। आपको समय समय से ये वेबसाइट चेक करनी है, uppbpp.government.in, है ना। अब इसमें सीटें क्या है और क्या पे स्केल रहेगा वो बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश पुलिस के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर 5,200 के 20,000 ग्रेड पे 200 वेतनमान पे वेतन मैट्रिक्स रुपए 21,700 रुपए के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों पर भरने की ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए श्रेणी अनारक्षित के लिए पदों की संख्या जो है 1,102 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 है, अनपढ़ के लिए 16,268, अनुसूचित जाति के लिए 12,650, अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204, टोटल 60,244 वैकेंसी जो पुलिस कांस्टेबल की आई हुई है वो है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या है स्टेटस का, क्या भरा जाएगा, फॉर्म कैसे भरा जाएगा और किस तरीके से क्या डेट रहेगा, है ना। आवेदन की समय सारणी जो है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि जो है 27/12/2023 है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है 16/1/2024 तक चलेगा। शुल्क समायोजन आवेदन संशोधित अंतिम तिथि 18 तारीख तक रहेगी, 18 तारीख 2024 जनवरी तक, है ना। आवेदन शुल्क जो रहेगा वो 400 रुपये रहेगा, है ना। अर्हताएं क्या क्या है। राष्ट्रीयता जो है आपका भारत का नागरिक होना चाहिए या तृतीय शरणार्थी हो जो भारत के स्थायी अभिप्राय पहले भारत हो या उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास करके अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश से केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया एवं तांगनिका एंड ज़ांज़ीबार भोजन। ठीक है, ये है टिप्पणी ऐसे अभ्यर्थी जो जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह तो जारी किया गया हो और न देने की इनकार किया गया हो। देखते हैं शैक्षिक अर्हताएं क्या है। भारत में विविध द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं 12वीं कक्षा उसके समक्ष अर्हताएं होनी आवश्यक है। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री जो है आपको इसमें 12th है ना, 10वीं और 12वीं। ठीक है, 10वीं और 12वीं ये है। टिप्पणी आवेदन करते समय अभ्यर्थी को शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, आपको 10th और 12th की मार्कशीट लेकर के जानी है। ठीक है, और सम्मिलित हुए अथवा असम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र न होंगे। ठीक है, अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु जो मतलब अभी देने वाले हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं है, आपको पास होना आवश्यक है ना। अधिमान्य अर्हताएं जैसे अन्य बातों को समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधीन प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस मतलब अधीन प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसका मतलब आपको छूट मिलेगी। जैसे DOAC द्वारा या नीलेट सोसाइटी द्वारा O लेवल स्तर से प्रमाण पत्र होना चाहिए या प्रदेश सेना न्यूनतम 2 वर्ष अवधि तक की सेवा की हो, जो काम कर चुके हैं या जॉब में रह चुके हैं उनके लिए प्रादेशिक सेना में। ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है, NCC का। आयु भर्ती के लिए यह आवश्यकता है कि 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। ठीक है, 1/7/2023 जो अभी हमारा 23 चल रहा है 7 में वो 18 साल हो गया या हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, है ना। महिला व्यक्ति के लिए 1/7/2023 को 18 होना चाहिए, 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए महिला अभ्यर्थी के लिए वो 2 जुलाई 1998 और 2005। ठीक है, 1 जुलाई 2005। ठीक है, परंतु अनुसूचित जनजातियों के लिए ऐसा कोई श्रेणी आवश्यकता नहीं है। इसके छूट प्रवृत्त शासनादेश और निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य होगी। ठीक है, तो आपको छूट भी मिलता है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी मिलता है अकॉर्डिंग टू योर
कैटेगरी है ना, कास्ट के अनुसार, जैसे अनुसूचित वर्ग में हो या अनुसूचित जनजातियों के लिए, है ना। चरित्र कैसा होना चाहिए? अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा के सेवायोजन के लिए सभी प्रकार का उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। ठीक है। टिप्पणी दिया, वैवाहिक स्थिति क्या होनी चाहिए? नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी जिसके ऐसे पुरुष से विवाह किया गया हो जिसकी पूर्व में एक पत्नी जीवित हो, है ना। 2 पत्नियों के लिए हो गया ये। ठीक है। टिप्पणी, यदि कोई अभ्यर्थी अधिविवाह, ठीक है, अथवा विवाह का दोषी पाया तो उस विरुद्ध कार्रवाई करती है। प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का स्थान चयन निरस्त किया जा सकता है। ठीक है। उनके लिए नहीं है, उसको डिबार कर दिया जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्यता क्या हो? किसी अभ्यर्थी का सेवा किसी पद पर तब तक नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। ठीक है। पुलिस आरक्षण तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं पाए जाएंगे। ठीक है। जो व्यक्ति विकलांग हैं, है ना, उन्हें नहीं लिया जाएगा। भर्ती क्या क्या होगी? ठीक है। समय समय पर सबसे पहले आपको वेबसाइट चेक करनी, उत्तर प्रदेश पुलिस की, है ना, ये जो वेबसाइट है इसको एक्सेस करना होगा बार बार आपको। ठीक है। जिससे कि आपको टाइम टेबल मिलता रहे, कब क्या होने वाला है। लिखित परीक्षा जिनके आवेदन पर प्रथम रिश्ता सही पाया या लिखित परीक्षा सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाती है। ऑफलाइन एग्जाम होगा, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ऑफलाइन एग्जाम है। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों का होगा। 300 अंक का आपका परीक्षा होगा जिसमें 2 घंटे की समय दी जाएगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय, पहला सामान्य ज्ञान, हिंदी, ठीक है, छात्र का मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एंड तार्किक क्षमता। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, है ना। ऋणात्मक है, नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है। इसलिए परीक्षा कुल 150 प्रश्न होंगे, सबके अंक मिलेंगे। ठीक है। ऋणात्मक प्रश्न जो है होंगे वो आपके 0.5 काटे जाएंगे। परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। OMR सीट मिलेगा आपको। ठीक है। ऑफलाइन परीक्षा होगी तो OMR सीट ही होगा। ठीक है। लिखित परीक्षा 1 से अधिक पालियों में अथवा 1 से अधिक दिनांक विभिन्न पालियों प्रश्नों के साथ संचालित करने की दशा में ऐसी परीक्षा का संपन्न होने से अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाश विशेष सूचना विज्ञप्ति संख्या इतने के 18/12/2023 में विहित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से होगा सही उत्तर निर्धारित अंक, सही प्रश्नों की संख्या। ठीक है। लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारणा बोर्ड किया जाएगा और इसे समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है। बोर्ड की वेबसाइट, जो ये वेबसाइट है, आपको बार बार इसे चेक करनी होगी, है ना। OMR उत्तर प्रदेश 3 प्रतियां होंगी जिनमें मूल प्रति में बाहर एजेंसी द्वितीय में बोर्ड तथा प्रति अधिक की होगी। ठीक है। मिलेगा OMR सीट, है ना, उसको आपको निकाल के नहीं रखना है, उसको साथ में ही रखना होता है ना, एजेंसी के द्वारा। ठीक है। 2 प्रति बोर्ड के लिए होगी तथा तृतीय अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति को अपने साथ लेकर चले जाने का स्वतः समझा जाए। ठीक है। आपको मूल प्रति नहीं लेकर जाना है, कार्बन कॉपी लगा हुआ रहता है, तो सबसे लास्ट वाली कॉपी उस पर लिखी रहती है अभ्यर्थी के लिए, है ना, या अभ्यर्थी कॉपी, तो वो लेकर के जाना होता है ना। मूल प्रति आप वहीं पर जमा करके आएंगे। अब लिखा गया तारीख परीक्षा के यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पे हमेशा ये आपको अपडेट मिलता रहेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट DVR PST, ठीक है। लिखित परीक्षा सफल पाए जाने के अभ्यर्थी को की समीक्षा शारीरिक मानसिक परीक्षण सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाए। कुल की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर राज्य के आरक्षण नीति के अनुसार, ठीक है, आरक्षण नीति के अनुसार ही आपको लिया जाएगा। अभिलेखों की समीक्षा क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे लिखित परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की
आरक्षण नीति के अनुसार एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। इस श्रेष्ठता सूची को स्थान प्राप्त करने के लिए वाले अभ्यर्थियों को पात्रता आयु की शिथिलता अभ्यर्थी द्वारा अपने आरक्षण श्रेणी 36 के दावे की पुष्टि करने वाले अभिलेखीय प्रमाण पत्र अनिवार्य। सारे प्रमाण पत्र आपको देने होंगे, जितने भी आप लगाएंगे, 10-12 का मार्कशीट हो गया, ठीक है, आधार कार्ड हो गया, तो ये सारे शारीरिक मानसिक परीक्षण सब आपको देना पड़ेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, पीएचडी के लिए ऊंचाई सामान्य और अनपिछड़ा वर्ग के लिए 108 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, है ना। अनुसूचित जनजातियों के लिए 160, कितना, ओबीसी के लिए 168 और एससी एसटी के लिए 160, है ना। सीना जो चेस्ट होता है आपका, ये 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, ठीक है। 79 नॉर्मल चाहिए और फुलाने पे 84 सेंटीमीटर, है ना। 5 सेंटीमीटर जो है इंक्रीज करने के बाद होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए 77, वरीयता दिया गया 2 सेंटीमीटर का अनुसूचित जनजाति के लिए, है ना। 82, वही 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए जितना भी आपका चेस्ट हो, और न्यूनतम चेस्ट जो है होना चाहिए सीना आपका 79, है ना। 79 ओबीसी के लिए, 77 जो है 77 एससी एसटी के लिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुला अनिवार्य है। ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी है और अनुसूचित एससी एसटी के लिए 147, ठीक है। वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए न्यूनतम, कम से कम महिलाओं के लिए 40 किलोग्राम होना चाहिए कम से कम। यदि कोई अभ्यर्थी अपने शारीरिक मानसिक परीक्षण में असंतुष्ट है तो वह परीक्षण के ठीक पश्चात उसी दिन वही आपत्ति दाखिल कर सकता है। यदि किसी को ऑब्जेक्शन है उनके ये टी टेस्ट में, है ना, हाइट वाइट में, है ना, वेट में, तो वो उसी दिन उसको क्या कर सकता है, वहाँ पे कंप्लेन अपना कर सकता है कि नहीं है ये है, फिर से उसका कराया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण, फिजिकल एफिशिएंसी, ठीक है, 4.8 किलोमीटर का 25 मिनट में अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर का दौड़ रहेगा 25 मिनट में, और महिला के लिए 2.4 किलोमीटर का, जो कि 14 मिनट में रहेगा, है ना। तो ये है चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की है। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक सामान्य पर ऐसे अभ्यर्थी वरीयता प्रदान की जाएगी, ठीक है। यदि सेम टू सेम नंबर है और उसमें से एक लोग, तो वो बोर्ड अपने अकॉर्डिंग देगा। आरक्षण और आयु सीमा, अब आते हैं आरक्षण और आयु सीमा। आयु सीमा जो है 26/2/1999, ठीक है। उत्तर प्रदेश निवासियों के ही अनुमन्य है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के ही लोगों के लिए है ये चीज। आइए देखते हैं, जैसे लंबवत वर्टिकल आरक्षण यहाँ पे श्रेणी दिया हुआ गया है, ठीक है। प्रतिशत कितना, अनुसूचित जातियों के लिए 21%, है ना। सुसंगत अधिनियम शासनादेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा या अनुसूचित जातियों, इसके तहत जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप एक लगेगा, ठीक है। और प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी को जिलाधिकारी हो, अतिरिक्त हो जिलाधिकारी, मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, समाज कल्याण अधिकारी, तो इनमें से किसी का जाति प्रमाण पत्र सर्टिफाइड किया हुआ चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए सेम वैसे ही है, 5 वर्ष का चाहिए, छूट मिलेगा, ठीक है। अनुसूचित के लिए 5 वर्ष का है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी है, अनपिछड़ा वर्ग के लिए भी है 5 वर्ष का, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो है, ईडब्ल्यूएस के लिए है वो, तो 22 साल यदि मांग रहा है, आप 27 साल तक हैं तो आप भर सकते हैं, है ना। क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरक्षण, इसमें अधिकतम आयु और सीमा 3 वर्ष का छूट इसमें भी मिलेगा, पर सैनिक है तो उसमें 3 वर्ष का छूट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भर सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ नीचे नोटिस का, है ना, आप वहाँ से नोटिस डाउनलोड करके आप पूरा पुलिस के लिए जो निकला हुआ है वैकेंसी कांस्टेबल का, इस वैकेंसी के लिए दे सकते हैं, है ना, देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम जो है आपका सामान्य ज्ञान होगा, जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल हिंदी होगा, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी होगा, मेंटल एप्टीट्यूड होगा, है ना, एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी होगी,
तो इस तरीके से आपको फॉर्म जो है फिलअप करना है और ये सब सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करनी है। मैं लिंक एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं लिंक दे दूंगा इसका, जो नोटिस है आप आराम से इसको ओपन करके देख सकते हैं।